आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है। व्यक्ति की पूछ उसके जाने के बाद होती है। पूछ का मतलब है मूल्यांकन होना। व्यक्ति जो कार्य करता है, किसी भी क्षेत्र में जो कार्य करता है, उसका मूल्यांकन होना यानी उसकी पूछ कहलाती है। देखिए, जो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है उसका मूल्यांकन तो होना ही चाहिए, और हमारा समाज बराबर व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन करता है। तभी ये जितने तरह के सम्मान हैं वो मूल्यांकन के ही तो समाज होते हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता, समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि समाज उसको पहचान देता है और समाज में वह दूसरों के सहयोग से जो है वो अपना काम चला पाता है। परस्परोपग्रो जीवानाम का फॉर्मूला समाज में लगता है। सामाजिक जीवन में हम सब एक दूसरे के परस्पर है। अगर मान लो कोई भी जो है अनाज उगाने वाला किसान है, हमको फूड ग्रेन न उगा के दे तो हम कैसे जिंदे रहेंगे। और सूत वगैरह जो उगाने वाले हैं, कपास, वो नहीं उगाएंगे तो हमारा कपड़ा कहाँ से बनेगा। सब्जी वाला सब्जियाँ नहीं उगाएगा तो हमको सब्जियाँ कहाँ से मिलेगी। यानी हम परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परस्परता तो इतनी है समाज के अंदर कि कोई भी अगर पेड़ पौधा जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के वह ऑक्सीजन बना के हमको नहीं देगा तो हम कैसे जिंदे रह पाएंगे। आजकल जितनी जो ऑक्सीजन हमको मिलती है सब पेड़ पौधों से मिलती है। और पीपल का पेड़ तो ऐसा है जो सबसे ज़्यादा 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, तो इसीलिए पीपल की पूजा होती है। पेड़ पौधे हमारे कितने सहयोगी है। जितने भी जीव जंतु है वो सब हमारे सहयोगी होते हैं। तो मनुष्य को भी दूसरे का सहयोगी बनना चाहिए। तो समाज में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चलती है। एक परिंदा भी जब इस कॉस्मॉस में पर मारता है तो पूरा कॉस्मॉस प्रभावित होता। हालांकि वो इतना छोटा थोड़ा होता है कि हमको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन प्रभावित तो होते ही है। हमारा हरेक का जीवन एक दूसरे से प्रभावित है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भगवान महावीर ने जो समोसण के अंदर जो 2500 साल पहले प्रवचन दिए थे, आज के वैज्ञानिक उनकी भाषा, उनके शब्दों को पकड़ रहे हैं और ताकि की और वो पकड़ करके लोगों के सामने भगवान की वाणी को भी ला सकते हैं। क्योंकि जो हमारे ये शब्द होते हैं वो अस्पर्शी होते हैं। अस्पर्शी चीज़ों को पकड़ा जा सकता है। चतुस्पर्शी जो है हमारे पुद्गल होते हैं, न तो उनको पकड़ा जा सकता है न उनको देखा जा सकता है। और वैज्ञानिक की कोई भी ऐसी दूरबीन नहीं है जो चतुस्पर्शी पुद्गलों को पकड़ सके। वो मासलेस पार्टिकल होते हैं विज्ञान की भाषा के अंदर। और हमारा कार्बन शरीर है वो चतुस्पर्शी पुद्गलों से बना हुआ होता है, जिसको कि मासलेस पार्टिकल भी कहा जाता है। इसी कारण से हम जन्म जन्मांतर का हमारा जितना भी जो है वो 8 कर्मों का 148 कर्मों की प्रकृतियों का चिट्ठा है। हर जन्म में हम साथ लेके चलते हैं। कैसी बड़ी विचित्र व्यवस्था है कार्बन शरीर की कि वो पिछले जन्म में कुछ भी छोड़ के
नहीं आता है और इस जन्म में सारा साथ रहता है, कितना उसमें से कम करता है, कितना जोड़ता है, वो सारा साथ लेके जाता है। अपना पिटारा मनुष्य जब है इस जन्म को छोड़ के दूसरे जन्म के अंदर जाता है अंतराल गति से, तो साथ में कुछ भी नहीं लेके जाता है, कार्बन शरीर और हमारी आत्मा तथा उसके बाद दोनों को धक्का देने वाला तेजस शरीर ये है कि दूसरे जो है जन्म में जाकर के और वो जन्म लेता है और आगे से आगे वो चलता ही रहता है। तो भाई और बहनों, सारा हमारा रिलेटिव जो है ये हमारा रिलेटिव जगत है और हम एक दूसरे के साथ रिलेटिव लगे हुए हैं। तो मूल्यांकन की बात चल रही थी कि समाज मूल्यांकन करता है। देखिए, समाज में 3 तरह की सेवा होती है। एक तो तन की सेवा होती है, मन की सेवा होती है और धन की सेवा होती है। तन की सेवा का अर्थ ये है कि आपके पास में समय है और आपके पास में कुछ हुनर है, तो आप निस्वार्थ भाव से बिना उसका वेतन लिए हुए कुछ समय जो है आप समाज को दो। आप टीचर हो तो पढ़ाने का काम बच्चों को करो, आप डॉक्टर हो तो मरीजों को निःशुल्क देखो, आप वकील हो तो निःशुल्क जो है कोर्ट की परामर्श दो, आप सीए हो तो आईटी की परामर्श जो है लोगों को जो है मुफ्त के अंदर दो। तो इस तरीके से जो व्यक्ति तन की सेवा करता है, एक धन की सेवा होती है कि जिसके पास समय नहीं, पैसा खूब होता है, वो कुबेरपति होता है, तो वो धर्मशालाएँ, रैन बसेरे और जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ और जो है लोगों की भलाई के लिए वृद्धाश्रम और जो है वगैरह अनाथालय ये सब खोलता है। उससे जो है हमारा समाज के अंदर जो अभावग्रस्त लोग होते हैं, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, विधवा, वो सब उन अभावग्रस्त लोगों को सहयोग मिलता है, क्योंकि समाज के अंदर जो है गिव एंड टेक का फॉर्मूला चलता है। समाज के अंदर सहयोग दिया जाता है और सहयोग लिया जाता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जीवन का उत्तम लक्ष्य है वो परोपकार बताया गया है। और एक होती है मन की सेवा, जो कि आज के हमारे इस एपिसोड से जुड़ी होती है। मन की सेवा क्या होती है कि ऐसे लोग जो समाज में बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं करते हैं, उनकी सेवा का मूल्यांकन करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, समय समय पर उनको सम्मान दे करके और हम उसका प्रोत्साहन दे करके हम उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर वो और ज़्यादा सेवा कर सके। तो भाई और बहनों, जो मूल्यांकन की बात होती है वह मूल्यांकन व्यक्ति का होता है, लेकिन मूल्यांकन उसके जीते जीते कम होता है और जाने के बाद ज़्यादा होता है। बड़े बड़े महापुरुषों को देखिए, वो हमारा जैसे कि महात्मा गांधी को देखिए, स्वामी विवेकानंद को देखिए, राम मनोहर लोहिया को देखिए, और जो है कितने कितने भारत रत्नों की मैं बात करूं, एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, और जो है डॉक्टर राधा कृष्ण को देखिए। इन्होंने अपने समय में जो कार्य किया उस समय में उनका ज़्यादा मूल्यांकन नहीं हुआ। उसके बहुत से कारण होते हैं, लेकिन जाने के बाद में उनकी पूरी फिलॉसफी बनी और उनकी पुस्तकें बहुत पॉपुलर हुई है, और उनके जो कुछ भी समाज को जो कंट्रीब्यूशन किया गया है, उनके विचारों का जितना भी योगदान है वो समाज के सामने आया और वो पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य बन गए। जो स्वामी विवेकानंद 36 वर्ष तक जिए, तो 36 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने जो दिया उस वक्त लोगों इतना हाईलाइट नहीं हुआ था, परंतु स्वामी विवेकानंद के जो है जाने के बाद, यानी देहावसान के बाद के अंदर लोगों ने उस चीज़ की स्टडी की तो मालूम पड़ा कि कितना बड़ा कार्य उन्होंने किया है। तो वो फिर उसके बाद में समाज के लिए वंदनीय और स्तुत्य बन गए। तो आप देखिए, ये तो लॉ ऑफ द नेचर है कि व्यक्ति की पूछ या व्यक्ति का मूल्यांकन बाद में होता है, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मूल्यांकन के लिए व्यक्ति को कार्य नहीं करना है,
व्यक्ति को तो अपने आदर्शों के लिए कार्य करना है, व्यक्ति को अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुझे कैसा जीवन जीना है, क्योंकि मानव जीवन बहुत दुर्लभ होता है और ये बहुत अधिक जो है हमारा कहना चाहिए तपस्या करने के बाद के अंदर मिलता है। वैदिक परंपरा तो कहती है कि 8 जन्मों के अंदर आप रेगुलर सुकृत करते रहो तो 9वां भाव मनुष्य का मिलता है, और उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो 99 भाव के बाद में मनुष्य भाव मिलेगा, और उसमें भी कुछ गड़बड़ी हो गई तो 999 भाव के बाद के अंदर वो मनुष्य जीवन मिलेगा। तो इतनी उनकी स्ट्रिक्ट विचारधारा है। कहने का अर्थ यह है कि मानव जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गतियाँ होती है, लेकिन मनुष्य गति सबसे दुर्लभ है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि मुक्ति को, शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाला ये मनुष्य का औदारिक शरीर ही है। दूसरी बात है कि मनुष्य का जो शरीर है वो इतना डेवलप्ड है, डेवलप्ड इंद्रियां, डेवलप्ड मन, डेवलप्ड बुद्धि, डेवलप्ड चित्त, डेवलप्ड आत्मा, और अहंकार भी डेवलप होता है। जब अहंकार डेवलप होता है तभी वो नारकी के अंदर जाता है, दूसरे जीव नहीं जाते हैं। कर्मों का बंधन भी सबसे ज़्यादा मनुष्य करता है और कर्म भी सबसे ज़्यादा मनुष्य काट करके मुक्ति को जाता है। दोनों ही अवस्था है सदुपयोग और दुरुपयोग करने की। वो अपनी अगर बुद्धि को सुबुद्धि करता है मनुष्य तो सदुपयोग होता है, और बुद्धि को कुबुद्धि करता है तो दुरुपयोग होता है। ऐसे इसीलिए कहा गया है कि जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा, जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं, क्योंकि एनर्जी वही है। एनर्जी की दिशा को बदलना जाता है। जो कर्म करने में एनर्जी जा रही थी, वो इंद्रिय सुख में जा रही थी, वो सारी एनर्जी आपने अध्यात्म में भीतर के जगत में जो है वो जागृत कर ली, इसीलिए आप जो है धर्मवीर बन गए। तो हमारे कहने का अर्थ ये भाई और बहनों कि व्यक्ति के मूल्यांकन करने की बात, और मूल्यांकन उसी का होता है जो समाज को कंट्रीब्यूट करता। व्हाट यू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी इज काउंटेबल। और आपने अपने परिवार के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए लाखों करोड़ों रुपयों का संग्रह किया और उनको बड़े बड़े बंगले बना करके, फैक्ट्रियाँ लगा करके सुविधाएं दी, तो ये तो आपका पर्सनल मैटर है। ये हालांकि ये भी अच्छा है, अपने बाल बच्चों को आप पैरों पर खड़ा करते हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप जो समाज को देते हो वह निस्वार्थ सेवा होती है, वो स्वार्थ से परे होती है, वो परार्थ की सेवा होती है, परमार्थ की सेवा होती है, इसीलिए काउंटेबल की जाती है। और व्यक्ति का इतिहास उसी का बनता है जो समाज को कंट्रीब्यूट करते हैं। और सेवा कई तरह की होती है, ज्ञानदान भी होता है, ज्ञानदान महादान होता है। जैसे मैं आपको एपिसोड्स दे करके आपको जो है शाश्वत सुख की नींव लगाता हूँ, और आपको जो है आपकी रॉन्ग बिलीव को समाप्त करके हम राइट बिलीव देते हैं। आपको कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताते हैं। क्यों बताते हैं? हम आपको सनातन सत्य देना चाहते हैं, हम आपके जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, हम एक आपको आदर्श इंसान बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? कि आपके शाश्वत सुख की नींव लग जावे, तो आने वाले जन्मों के अंदर आप ब्लिस को, शाश्वत सुख को, ऐसा सुख की जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं है, वैसा सुख की हम नींव लगाते हैं और आने वाले जन्मों में वो मिलता है। यानी आप मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो, क्योंकि मुक्ति ही सच्चा सुख है। और मुक्ति होती है वो कषाय मुक्ति, सच्ची मुक्ति हो। हमको कषाय से मुक्त होना है, बाकी सब मुक्त अपने आप है ही है। शरीर मुक्त है, उसको बांधे रखा कषाय ने, और जो शुद्ध आत्मा भगवान है वो तो मोक्षगामी है, वो तो ऑलरेडी शुद्ध है। बांधे रखना किसने बांध रखा? कषाय ने बांधे रखा है। तो कषाय जब हट गया, जो बाइंडिंग फैक्टर है वह जब चला गया, तो दोनों अलग अलग हो गए। बड़ी सिंपल सी अध्यात्म बहुत सिंपल थ्योरी पे अटेंड करता है कि ये तो हमारी शुद्ध आत्मा भगवान है, ये हमारा शरीर है, ये साध्य है, ये साधन है। दोनों मिले क्यों? कि फेविकॉल लग गया दोनों के बीच में। अज्ञान रूपी फेविकॉल है, कषाय रूपी फेविकॉल है। उसके कुछ भी नाम दिए सकते हैं, लेकिन सबका भावार्थ एक ही है। वो अज्ञान दोनों को जोड़ता है। दोनों को हटा दो,
दोनों अलग अलग चले जाएंगे। ये तो जहाँ से जो है ब्रह्मांड से चतुष्पर्थी रूप में आए हैं वहाँ चला में जाके चले जाएंगे। पंचभूत की चीज़ें पंचभूत में चली जाएगी, और जो है या शरीर भी है तो पंचभूत का जला दिया जाएगा, पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, और आकाश आकाश में जाके मिल जाएगा। और ये जो है शुद्ध स्वरूप में है, ये मुक्ति में जाकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके हमेशा हमेशा के लिए भगवान बन करके, और वह उस जीवन में आनंद की स्थिति में रहेंगे। तो भाई और बहनों, सेवा भावी हमेशा बेटर रहता है। सेवा भावी जनता को चूसना नहीं चाहता। सेवा भावी व्यक्ति है वो लोगों का शोषण नहीं करता है, और ऐसे सेवा भावी लोगों को ईश्वर की बड़ी मदद मिलती है। ईश्वर कहता है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी खुद की मदद करते हैं, ईश्वर उसकी स्वयं की अवश्य मदद करते हैं। खुद की मदद करने का अर्थ क्या? आप समाज की सेवा करो, आप जो है समाज के नियमों से चलो, आप सबको आत्मतुलावत समझो, आप सबके साथ में वही व्यवहार करो जो आप पसंद करते हो। जो आप पसंद नहीं करते हो वो व्यवहार किसी के साथ में मत करो, और ये मान करके चलो कि ये संसार का हर प्राणी निर्दोष, निमित्त, शुद्ध आत्मा, और जो अकर्ता है, किसी भी प्राणी को कर्ता नहीं समझना चाहिए। ये चारों चीज़ें हमारा सनातन सत्य है, ये लॉ ऑफ द नेचर है, और ये हम आपको बताना चाहते हैं। आप ऐसी फीलिंग पैदा करो कि इस विश्व के अंदर कर्ता कोई नहीं है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कुदरत है जो जिम्मेवारी लेती है, तो वो करता है। ये आपकी पूरी जिम्मेवारी, ये आपकी जन्म से मृत्यु तक की पूरी जिम्मेवारी लेती है। आपके भरण पोषण की, आपके मन वचन काया के काम करने की, आपकी जितने भी कर्म हैं उनके भुगतान करने की, और उनका जो है वो संजोग जुटाने की, टोटल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, सभी उसके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं। कुदरत का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। कुदरत की बहुत बड़ी ऑटो रचना है जो ऑटो मोड से चलती है। वो आज का हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो ये है कि व्यक्ति का मूल्यांकन कब होता है, ये हमारा विषय है। और कब होता है उसकी चिंता हमको नहीं करनी है। हमको तो अपना जीवन का एक ध्येय बनाना है कि हमारा जो ये जीवन है वो अच्छा बने। और जीवन अच्छा तभी बनेगा जब आप समाज का जो ऋण आपके ऊपर है वो उतारना चाहिए। व्यक्ति में 4 तरह के ऋण होते हैं। एक तो देव ऋण होता है, क्योंकि देव हमारी रक्षा करता है। जो भी आपका इष्ट देव होता है वह आपकी रक्षा करता है, और वो जो देव है वह रक्षा करने के कारण हमारा उस पर ऋण है। वो ऋण हम उसका भावों से उतारते हैं। भगवान तो कहा जाता भावना के भूखे होते हैं। हम उनको प्रसाद चढ़ाते हैं, हम उनको जो है अगरबत्ती वगैरह जो है सुगंधित करते हैं, क्योंकि उनको दुर्गंध पसंद नहीं है। गॉड क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू द गॉडलीनेस, यानी भगवान को स्वच्छता अधिक पसंद है। और वो स्वच्छ हम रहते हैं तो देवता आते हैं, क्योंकि देवता हमारे मनुष्य लोक में आते नहीं हैं। ये इतना दुर्गंध से भरा पड़ा है कि वो बेहोश हो जाते हैं, आते नहीं हैं। पर हम सुगंधित कर देते हैं, वो अगरबत्ती धूप से माध्यम से, हमारे शुभ भावों के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से, और जो है उनको कुछ जो है वो कहना चाहिए प्रसाद चढ़ाने के माध्यम से, तब जाकर के हमारे भावों से प्रभावित होकर के देवता हमारी रक्षा करते हैं। ईश्वर प्राणी धान से हमारा देव ऋण उतरता है। दूसरा ऋण होता है गुरु का ऋण। गु का मतलब अंधकार रूप, मतलब दूर करने वाला। गुरु जो है हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। तो ऐसा दूर करने वाला व्यक्ति का हमारे पर एहसान होता है। हम उसका एहसान जो है उसकी सेवा करके, जो सच्चे मायने में 5 महाव्रतधारी साधु गुरु है, उसकी 9 तरह से हम सहायता करते हैं। तो 9 तरह से हमारे पुण्य का बंध होता है, क्योंकि वह साधु है, उसके घर नहीं है,
उसके रसोई नहीं हो तो भिक्षा मांग के खाता है, लोगों के घर में और उपाश्रय में रुकता है और उसके कोई संबंध नहीं होता है। जो माता पिता उसको जन्म देने वाले वो भी गृहस्थ के माता पिता कहलाते हैं, यानी वो वसुधैव कुटुंबकम का सदस्य हो जाता है, वो परमार्थी हो जाता है। उसका जीवन का उद्देश्य ये कि है कि परमार्थ करो और तिन्नाणम तार्याणम होता है, मैं भी तरूं और इस समाज के लोगों को उतारूं, उसको सम्यक दर्शनी बनाऊं, उसकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके उसकी राइट बिलीफ को करूं, क्योंकि वह सद्गुरु होता है, उसका आचरण अच्छा होता है और सद्गुरु ही हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके, हमारे जो अज्ञान को समाप्त करके हमको ज्ञान देता गुरु होता है। वो अज्ञान का नाश ज्ञान दे करके करता है। तो गुरु का ऋण हम इस तरीके से उतार सकते। वो 9 पुण्य है, अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य, नमस्कार पुण्य। इस तरीके से उनकी जो भी चित्त समाधि पहुँचे उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी पूर्ति करके और हम जो उसका ऋण उतार सकते हैं और उससे हमारा पुण्य का बंद होता है, क्योंकि वह संपूर्ण अहिंसक जो है जीव होते हैं, आत्माएं होती है। तीसरा होता है माता पिता का ऋण। माता पिता जो है वो संसार के भगवान होते हैं, वो हमको संसार में दिखाते हैं और वो हमारी हर तरीके से रक्षा करता माली होता है। वो क्या करता है, पौधा लगाता है, उसमें खाद देता है, पानी देता है, उसमें धूप की व्यवस्था करता है, ट्री गार्ड लगाता है, समय समय पर सब चीज़ उसका पोषण देता है, तब जाकर के वो पौधा बड़ा होता है और धीरे धीरे वो वट वृक्ष बनता है। माता पिता भी एक माली की तरह है। माँ जो है आले में सोती है और सूखे में बच्चे को सुलाती है, उसकी टॉयलेट क्या, पेशाब क्या, सब चीज़ को उसका ध्यान साफ करती है और वो ध्यान रखती है कि बच्चा कहीं गिर नहीं जाए, उसकी सुरक्षा करती है और जो है उस पर पूरी निगरानी रखते हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है तब उसको पैरों पर वो खड़ा करते हैं। माता पिता का ऋण, माता पिता की सेवा करके उनको चित्त समाधि पहुंचा के हम ऋण उतार सकते हैं। और चौथा जो मूल्यांकन की बात होती है, मूल्यांकन करने वाला समाज होता है। हमने समाज में जन्म लिया, समाज हमको पहचान देता है, समाज हमको आगे बढ़ाता है, समाज में ही हम पलते हैं, पोसते हैं, बड़े होते हैं, पल्लवित होते हैं, पुष्पित होते हैं। उसकी हम सेवा करके लोक कल्याण, जगत कल्याण और जय जगत का काम करके हम उनको कंट्रीब्यूट करते हैं, तब जाकर के वो हमारा समाज का ऋण उतरता है। जब व्यक्ति देखिए उत्तरदायित्व का ध्यान करता है तो अधिकार उसको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। हमको अधिकार के लिए काम नहीं करना, हमें तो अपनी ड्यूटी है वो कर्म योगी बन करके ड्यूटी देनी चाहिए कि मुझे, मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं समाज को बांटूं। अपना खुद का कोटा पूरा हो गया, मैं गृहस्थी हूँ, मेरे परिवार का भरण पोषण की सारी सुविधा हो गई, तो सुविधा होने के बाद में मेरे पास समय है या धन है, मेरी रुचि है, तो मैं लोगों तो कैसे उपयोगी, यानी आप लोगों के लिए उपयोगी बनो। कभी भी व्यक्ति को लोगों के लिए नकारा नहीं बनना चाहिए। जो व्यक्ति लोगों की नज़र में नकारा हो जाता है, यूज़लेस हो जाता है, उस व्यक्ति की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई मूल्यांकन नहीं होती है। लेकिन अगर वो यूज़फुल होता है तो उसकी वैल्यू ज़रूर होती है। यह बात आज का एपिसोड क्या कहता है कि व्यक्ति का मूल्यांकन होता है, लेकिन उसके रहते रहते जिंदे रहने तक मूल्यांकन नहीं होता है, बाद में ज़्यादा होता है। ये तो लॉ ऑफ द नेचर है, ये हर एक के साथ यही घटित होता है कि जाने के बाद मालूम पड़ता है, उसका खजाना खुलता है। क्योंकि व्यक्ति सामने रहता है तो लोगों को उसको देखने का व्यू पॉइंट, नज़रिया अलग अलग हो जाता है। बाल बच्चे होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, वो समझते हैं मेरा पिता है, मेरी माता है और जो है वह मेरा भाई है, ये है। और अपेक्षाएं होती है कि पिता है तो पिता का कमाया हुआ धन मुझे मिलना चाहिए। कई बार नहीं मिल पाता, पूरा शेयर नहीं मिलता है, तो पिता को वो उस एंगल से देखता है। और समाज में भी आप देखो
कि समाज वाले अगर धनाढ्य व्यक्ति है, अपेक्षा रखते हैं कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ से डोनेशन आना चाहिए, लेकिन हर तबके को नहीं दे पाता है, जहाँ उसकी रुचि होती वो देता भी है। तो व्यू पॉइंट व्यक्ति के जिंदे रहने पर व्यू पॉइंट बन जाता है। व्यू पॉइंट हर एक का अलग अलग होता है, परिवार के सदस्यों का अलग होता है, समाज के लोगों का अलग होता है, और अगर वो नेता है तो पब्लिक का व्यू पॉइंट अलग हो जाता है, और वह अगर उद्योगपति है तो वो फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी है, उनका व्यू पॉइंट अलग हो जाता है। लेकिन इन सब के व्यू पॉइंट के रहते रहते वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े परोपकार के कार्य करता है, तो निश्चित तौर पे उसके जाने के बाद में व्यू पॉइंट सब समाप्त हो जाते हैं। आज का जो विषय कहता है कि व्यक्ति के जाने के बाद क्यों पूछ होती है, उसका कारण होता है कि जितने भी व्यू पॉइंट उसके जिंदे रहने के समय में रहते हैं, पत्नी देखती है ये तो मेरा पति है, 24 घंटे साथ रहता है, ये पता नहीं है कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का व्यक्ति है। पुत्र देखता है कि ये तो मेरा सिंपल पिता का ही व्यू पॉइंट होता है उसका, और कर्मचारी देखता है कि ये तो हमारे सेठ जी है, और समाज के लोग ये देखते हैं कि ये तो हमारा सेक्रेटरी है। पर उनको पता नहीं कि ये जो है वर्ल्ड नोवन व्यक्ति है, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति व्यक्ति, और ये कितना कितना काम कर रहा है। वो व्यू पॉइंट आने से जितना जितना वर्क होता है वो ढक जाता है। खैर, हम आपको ये बताना चाहते हैं, काम करो, जब मूल्यांकन होगा आगे होता है या पीछे होता है, और ये तो लॉ ऑफ द नेचर है, कोई भी इसको बदल नहीं सकता है कि व्यक्ति के जाने के बाद उसकी ज़्यादा पूछ होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आप सनातन सत्य कार्यक्रम को देख करके और जो है वो सुख की नींव लगाइए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।